भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। उधर पश्चिम में सूरज रायसीना के पीछे, रायसीना हिल्स के पीछे डूबता हुआ धीरे धीरे। और यहां पर जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ बाजी, राह से गुजरते हुए लोग, तमाम सारे लोग जो अब थोड़ी बहुत सड़क पे हमें लोग दिखते हैं, जो कामकाज के लिए जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम यहाँ पे दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के सिलसिले को। भैया जी कहीं में आज हम फिर से एक बार शुरू करेंगे। खबर तो आई, कल हम बहस कर रहे थे जिस पर, उस पर आज खबर है। आज 1 मई यानी मे डे, जिसमें श्रमिकों का दिन है आज। और एक खबर ये बहुत अच्छी आई कि रेलवे ने कहा है कि कुछ ट्रेनें जो है वो शुरू करेंगे। वो जयपुर से भी हैं, वो कोटा से भी हैं। वो आज एक ट्रेन शुरू हुई है जो कि हैदराबाद से है। तमाम सारी घटनाक्रम है और खास तौर से उनके लिए जो डेली वेजेस हैं, मजदूर हैं, उनके लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकार ने रेड जोन घोषित किए हैं, यहाँ भी जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं या निकले या मिले, उनको लेकर खास तौर से एहतियात बरतने की भी जरूरत है, इस तरफ भी इशारा है। लेकिन तमाम सारे खबरों के बीच में बहुत बहुत स्वागत करने वाली बात है कि वो जो लोग जाएंगे कैसे जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत, मैं बहस में जाऊं या बहस शुरू करूं, भैया जी कहीं में आऊं, बातचीत शुरू करूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसा राज्य सरकार निर्देश देंगी मजदूरों को कि किस तरह से जाना है, आपको उसी तरह पहुंचना है। यानी रेलवे स्टेशन पे किस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, कैसे जत्थों के साथ जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। जो भी हमारे भाई या मजदूर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से राज्य सरकार या जो आपके मोहल्ले में जो कोऑर्डिनेटर है, नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। हर राज्य अपना एक नोडल ऑफिसर बनाएगी। नोडल ऑफिसर का मतलब ये, जैसे बिहार को लाना है तो बिहार का यहाँ दिल्ली में कोई ऑफिसर नियुक्त होगा जो कि आपके बीच में आपको जानकारियां देगा कि कैसे कैसे किसको किसको किस तरह से जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्यादा भीड़ एक साथ ना हो। लेकिन ये तो बात हुई मजदूरों की, उन लोगों की जो नियम कायदे कानून में पिछले 40-42 दिनों से रह रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दिन आएगा या वो जब जा सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इतनी लंबी परीक्षा दी है और परीक्षा के बाद अगर आप रुक सकते हैं या रुकना चाहते हैं और व्यवस्थाएं ठीक हैं आपके आसपास, तो रुकिए, जहां है वहां रुकिए। लेकिन लगता है कि नहीं, हमको जाना है, जाना जरूरी है, तो ठीक है, फिर वो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की हैं, क्योंकि इस पर एक लंबी लड़ाई, एक लंबी बहस भी हुई है। आज इसी पे बातचीत है। बातचीत इस पर भी है कि हम तो गरीब मजदूर हैं, हम तो नियम कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए सारे बैरियर, जिनके लिए सारी रुकावटें टूट जाती हैं, काट दी जाती हैं और वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये बहस का मुद्दा वैसे तो नहीं होना चाहिए, यह गलत है, सब कहेंगे गलत है, लेकिन हाँ पीछे आड़ में ये कहीं ना कहीं हो जाता है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त सतीश प्रकाश जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ आज बहस में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानिश रिजवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं और डॉक्टर के शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहस का सिलसिला शुरू करूं, सबसे पहले मैं ये कहना कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि आज वो शरीक हो बहस में सीधे। और अभय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बात देखने में बड़ी अटपटी लगती है कि मजदूर तो सारे नियम कायदे कानून का पालन करें, लेकिन अगर आप बड़े हैं, रसूखदार हैं, तो आपके लिए तमाम सारे बैरियर, तमाम सारे बॉर्डर के जो नियम कायदे कानून है वो ढील हो जाती है। तो ये कहीं देखने को मिला। मैं बहस के आगे सिरे में धीरे धीरे आगे चीजें ले जाऊंगा, लेकिन यहां पर चाहता हूं कि इस चीज को क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि कायदे से लाइंस बना के आए, स्टेशन पे लाइन लगा के पहुंचे, तो मजदूरों को ये जानने का भी हक है कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं। अभय जी का फोन शायद कट गया है, मैं वहां तक पहुंचूंगा, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता को डॉक्टर के शर्मा को ये चांस देता हूं। डॉक्टर के शर्मा। नहीं प्रतीक जी, आज देखिए आपने शुरुआत में एक अच्छी खबर बताई। हाँ, आपने शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी खबर बताई कि आज से ही या कल से ही जो है ये प्रारंभ हो रहा है कि जो मजदूर हैं, जो कहीं पर फंसे हैं और दिक्कत महसूस कर रहे हैं और वो अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो सरकार उनके लिए व्यवस्था कर रही है। 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और वो भी निःशुल्क।
निःशुल्क रूप से उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सहयोग है उनके लिए, और अभी तक उन्होंने 40 दिन अच्छा सहयोग दिया, और उस सहयोग के कारण से जब अपने स्थान पर वो रहे, उससे जो एक बड़ी जो चेन चली आ रही थी, नहीं, वो मैंने चेन सवाल ये नहीं टूटी पूछा है। था। सवाल मैंने ये पूछा था डॉक्टर के शर्मा, मैंने सवाल ये पूछा था कि बड़े लोग, रसूखदार लोग कानून तोड़ देते हैं, और जो गरीब मजदूर होता है वो कायदे कानून उसको सारे बताए जाते हैं। डॉक्टर के शर्मा। नहीं, ये बिल्कुल से देखिए, कानून तो प्रतीक जी इस देश में सबके लिए समान है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा। प्रश्न ये है कि वो उसको कौन पालना करता है और कौन जो है अपने रसूख का प्रयोग करके उसको तोड़ता है। जो तोड़ता है वो किसी भी तरह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और जो उसको तोड़ने में मदद करता आज है कांग्रेस के उसकी भी विधायक समर्थन ने नहीं हो तोड़ा सकते। नियम। आज कांग्रेस के विधायक ने एक नियम तोड़ दिया, वो बॉर्डर क्रॉस करके गुड़गांव का जो करता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, जो लोगों को अपने रसूख का है, जैसे आपने एक बताया, अभी एक बड़ा केस महाराष्ट्र के अंदर आया था वाधवान फैमिली का, और उसमें आपने देखा कि किस ढंग से वहां के महाराष्ट्र की जो सरकार है गठबंधन की, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, और किस ढंग से उसको परमिशन दिया गया, और वो वहां से। अरे आपको झारखंड क्यों नहीं दिखता है भाई? झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाय रोड दिल्ली रांची पहुंच जाते दिल्ली से। नहीं ठीक है, आपको झारखंड क्यों नहीं दिखता है? अरे आपको बिहार क्यों नहीं दिखता है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक कोटा के लिए पास बनवा लेते अपने बच्चियों को लाने के लिए? आपको बोलने की तकलीफ है? आप जब गलत बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे तो हमारी जवाबदेही बनती है। ये गलत नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना शर्मा जी, आप झूठ बोल रहे हैं ना शर्मा जी, आप तोहमत लगा रहे हैं शर्मा जी, आप गलत तोहमत लगा रहे हैं शर्मा जी। आप क्यों नहीं कहते अगर कार्रवाई, आप क्यों नहीं कहते कि झारखंड के भाजपा सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अरे मांग कीजिए ना आप। बीच में बोलने की आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है शर्मा जी, आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी का अभाव है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इसी तरह का अनैतिक काम किया, एसडीओ निलंबित हो गया, ड्राइवर निलंबित हो गया, बॉडीगार्ड निलंबित हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने विधायक पे कार्रवाई करे। ये है आपका नियम कानून प्लस कायदा। आपके नवादा के विधायक ने अवैध तरीके से पास कराया। दानिश रिजवान साहब आप जरूर बोलिएगा। दानिश रिजवान साहब, बॉडीगार्ड निलंबित हो गया, दानिश रिजवान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं। दानिश रिजवान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलना चाहते हैं। उनकी बात, उनको मैंने सबसे पहले बोलने का बोला था, अब आप फिर बोलिएगा। अभय दुबे जी, रसूखदार के लिए कानून कुछ नहीं। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत छोटा उदाहरण है जो आपने दिया है, बहुत बड़ा उदाहरण मैं देश के सम्मुख रखना चाहता हूं। ये देश के सारे टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि 27 मार्च को और 28 मार्च को ये खबरें दिखाई कि हजारों मजदूर बेबस लाचार सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, लेकिन एक सच जो देश के सामने नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूं। 21 मार्च को केंद्र की सरकार ने ऑफिशियली एयर स्पेस के कमर्शियल ऑपरेशंस को सीज किया है, बंद किया है। जानते हैं उसके एक सप्ताह पहले तक 16 मार्च से फॉल्कन 2000 चार्टर जो हिंदुस्तान में देखे भी नहीं है, 102 फ्लाइट लैंड कराई गई हिंदुस्तान में। सुपर रिच परिवारों के बच्चे हिंदुस्तान नियोजित रूप से लाए गए, लेकिन 4 घंटे का भी समय नहीं देकर देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को घोषित कर दिया और मजदूरों को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। जिस वधावन परिवार की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सख्त एक्शन लिया, पास जारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई महाराष्ट्र की सरकार ने दी। मैं टुमकुर के विधायक जो लॉकडाउन को तोड़कर जन्मदिन की पार्टी ऐश्वर्य के आडंबर से मनाते, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। मैं रायगढ़ के महाराष्ट्र के उस पार्षद की बात भाजपा के करना चाहता हूं जिसने सैकड़ों लोगों को एकत्रित करके अपने जन्मदिन का ऐश्वर्य का आडंबर बनाया, उस पर भाजपा ने क्या एक्शन लिया। भाजपा अगर आज मैसूर में क्या हुआ? प्रतीक जी, आज मैसूर में क्या हुआ? दर बदर की ठोकरें
ठोकरे खाते रहे। हमने यही तो कहा था कि उन मजदूरों के लिए ट्रेन चला दीजिए, उन मजदूरों के लिए बस की व्यवस्था कीजिए। प्रधानमंत्री जी 7,500 रुपए 3 महीने तक उनको बेसिक इनकम का प्रबंध कीजिए। वो भूखे भूखे मर रहे हैं। मुरैना में 500 किलोमीटर शर्मा कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ रहा हूँ सतीश जी, आ रहा हूँ किलोमीटर पहले वो सतीश जी आ रहा हूँ। के शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? जोड़ना जी। देश की केंद्र की सरकार का दिल नहीं पसीजता प्रदीप जी। आज वेदना है एक डॉक्टर साहब, मजदूर दिवस, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर के शर्मा, मजदूर आज त्राहिमाम कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा आपकी केंद्र की सर इसको बंद तो कराइए। आपने स्पेशल ट्रेन की बात की थी तो सुपर फास्ट ट्रेन हो गए। ये तो जबानी इनकी बंद नहीं हो रही है। इस बात की थी ये इनको बंद तो कराइए आप कांग्रेस के प्रवक्ता करनी चाहिए। केंद्र ये तो ऐसे रट्टू तोता की तरह रट रहे हैं बैठ के। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कंडीशन में इस रट्टू तोता आप बोलिए डॉक्टर शर्मा, सुन लेंगे। लेकिन वो दुबे जी, अबे भाई सुन लेंगे, अबे भाई सुन लेंगे। डॉक्टर शर्मा कुछ बोल रहे हैं। अभय जी सुनेंगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, क्या कह रहे हैं? जी डॉक्टर शर्मा। देखिए ये डॉक्टर शर्मा, हमने तो स्पेशल ट्रेन की बात की थी, ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो गए। इनकी तो जबानी बंद नहीं होती है। आप बंद करो यार। अब ये देखिए पता नहीं दिन बाद याद आई आपको मजदूरों की लगा इनमें को ब्रेक लगाएंगे प्रतीक जी? ये डिबेट करने आए यहाँ पर पोता रटन की पिज्जा लेकर चाहिए ब्रेक लगाने की बात। अरे शर्म तो आप कांग्रेसियों को आनी चाहिए। दम तोड़ दिया। एक बच्चे को लेकर गोद में जो इनको बंद कराइएगा तो मैं बोलूंगा। पर मारी फिरती रही। इनको बंद कराइएगा तो मैं बोलूंगा। आज याद आई 40 दिन बाद। डॉक्टर शर्मा, दुबे जी देश की आवाज बंद कराना चाहते, मजदूरों की आवाज दबाना चाहते। ये दुबे जी, अभय जी आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर के शर्मा जी देखिए बहुत बोलिए डॉक्टर शर्मा बोलिए। मैं इतना इनको केवल बता दूं कि ये 10 महीने तक जो है चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे लोकसभा के बाद। ये कोरोना में जब इनको लगी कि कुछ लाशें मरे हुए लोग कुछ मृत दिखेंगे तो ये गिद्ध की तरह निकल आए हैं बाहर। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म करो कांग्रेसियों। अरे शर्म करो। तुम्हारा नेता WHO ने अनाउंस किया, तुम्हारा पदाधिकारी शराब बांटते पकड़ा गया कंसर्न्स हेल्थ के। तुम्हारा पदाधिकारी शराब बांटते 12 मार्च को जब WHO कहता है ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कांग्रेसी नेता शराब बांट रहे हैं। 13 मार्च को ये कहती है अभय जी पैंडेमिक नहीं है, इससे घबराने अभय जी अच्छा नहीं लग रहा। अभय जी प्लीज, बात क्या हो सकती के शर्मा जी? अभय जी सुन लीजिए क्या डॉक्टर शर्मा जी जल्दी बात कर। प्रतीक जी जो कांग्रेसी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। लॉकडाउन में इनके पदाधिकारी शराब बांट रहे हैं, शराब पकड़े जाते हैं इनकी गाड़ियों पे। और शर्म हमको आनी चाहिए। ये इनकी करतूत है। मजदूरों की वेदना केंद्र की भाजपा सरकार नहीं समझी और शर्म हमको आनी चाहिए। अरे शराब बांट रहे हैं मजदूरों के खाते में पैसे डालिए। शराब बांटने वाले लोग 7,500 महीना डालिए, मिनिमम बेसिक इनकम उनको दीजिए। कहना चाहता हूं सतीश प्रकाश जी बैठे, मुझे माफी के साथ जाना पड़ेगा। 11 करोड़ 70 लाख मुझे दोनों के साथ माफी, मैं माफी मांगता हूँ दोनों से। मैं दोनों से माफी मांगता हूँ डॉक्टर के शर्मा, अभय दुबे जी, मैं दोनों से माफी मांगता हूँ। मैं बहुत दुखी मन से 42-45 दिनों से 42 नहीं मैं आ रहा हूँ शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। मैं जो 42-45 दिन से जो मजदूर है यहाँ पे बैठा था डिबेट में, अगर सुन रहा था तो वो ये जानना चाह रहा था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या सुविधा होगी, कैसे खाना मिलेगा, रास्ते में किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सारी चीजें वो जानना चाह रहा था। उसका हक है पूछने का। मैं डिबेट को आगे, डिबेट का दायरा आगे कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शर्मा जी, आप बोलने नहीं मिला है, मैं आपको बोलने का नहीं मिला। मैं शर्मा जी आपको तरीके नहीं पता है डिबेट करने के। हाँ आपको डॉक्टर शर्मा जी मैं डॉक्टर शर्मा जी आराम से कूल डाउन। मैं आता हूँ बहुत आराम से आता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास, किसी को बोलने मैं आता हूँ आपके पास। यू विल गेट टाइम। पहली बार आए हो क्या डिबेट में यहाँ? शर्मा जी आराम से, शर्मा जी आराम से शर्मा जी कूल डाउन शर्मा जी। बेशर्म की तरह व्यवहार कर रहे हैं आदमी। ये प्रवक्ता है किसी पार्टी का। अरे आपसे ज्यादा कोई
भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा केंद्र की इससे ज्यादा बेशर्मी कोई हो सकती के शर्मा जी? आप थोड़ा तो दर्द देखिए उन मजदूरों का। 40 दिन हो गए, आज आपकी नींद खुलती है कि हम ट्रेनें चलाएंगे, आज आपकी नींद खुलती है कि हम दुबे जी आप चुप हो जाइए। अबे जी सरकार बताइए ना, वो सड़कों पर त्राहिमाम कर रहे थे, पीने के पानी के लिए तरस रहे थे, खाना नहीं था, बंद कराइए, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। इनको बंद कराइए, मैं जवाब दे दूंगा। दुबे जी बंद। अबे जी आप दोनों के, मैं दोनों की ऑडियो डाउन कर दूंगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। दोनों की ऑडियो डाउन कर दूंगा। मैंने आपसे कहा शर्मा जी मैं आपको चांस दूंगा, प्रतीक जी मैं आपको चांस दूंगा, लेकिन आराम से डिबेट का एक डेकोरम है। अबे जी, अजय आलोक जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अजय आलोक जी का भी स्वागत करता हूं, डिबेट का दायरा बड़ा करता हूं। हमारे पास सतीश प्रकाश जी भी बैठे। सतीश जी जो आप बात कहते रहे, केंद्र सरकार ने उस बात को किया, विपक्ष ये बात कहता रहा कि ट्रेन चलाई जाए, सुविधाएं दी जाए, वो उन्होंने किया और इसका स्वागत है। आज मई दिवस पे इस बात को देखना चाहिए और इसकी तस्दीक हुई है। सतीश प्रकाश जी, उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा। सतीश प्रकाश जी बोलिए। प्रतीक जी, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं खुद नौकरी में हूं, लेकिन मेरा बचपन कहीं ना कहीं मजदूरी और मजदूरी के आसपास ही गुजरा है। मुझे मालूम है कि आज मजदूर दिवस है और मैं चाह करके भी आज मजदूरों को बधाई नहीं दे सकता। बधाई किस बात की दूंगा? बधाई इस बात की दूंगा कि एक सरकार अचानक से एक फैसला करती है और उन मजदूरों को जो गलती उन्होंने की नहीं थी उसकी उनको सजा दी जाती है। जो गलती इस देश में कोरोना शब्द है, इस देश में कोरोना शब्द है, सजा नहीं, इस देश में पासपोर्ट धारकों की गलती की सजा राशन कार्ड वालों को दी जा रही है ना। एक मजदूर की क्या गलती थी अगर वो अपने घर से दूर पड़ा है? दूसरी बात, कहीं ना कहीं खोट है। डॉक्टर के शर्मा आ रहा हूं। सुनिए, बड़े चालाक प्रवक्ता है कांग्रेस के और बीजेपी के, इनको मालूम है कि इनको मजदूरों के हिस्से कोई मतलब नहीं है। ये जबरदस्ती आज के दिन जब मजदूर दिवस है, मजदूरों की समस्याओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आज ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती एक झगड़े का माहौल बनाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 3 मई को लॉकडाउन खुल रहा है ना, सरकार कहीं ना कहीं नाटक कर रही है और इस देश का दुर्भाग्य है कि जब इस देश का एक वीकर सेक्टर। क्या बात कर रहे हैं सतीश जी? कौन सा नाटक कर रही है सरकार? कौन सा नाटक कर रही है? अगर आप मुझे कौन सा नाटक कर रही? सरकार ने कहा कि समीक्षा होगी, प्रॉपर वे से खोला जाएगा। बड़ी सड़कें, किस बात की व्यवस्था? अगर आप इस देश के गरीब लोगों के लिए 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के लिए एक जाने का साधन नहीं दे सकते, आपसे भीख नहीं मांग रहा था इस देश का मजदूर। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। सतीश जी सुनिएगा, सतीश जी सुनिएगा, सतीश जी आप सुनिएगा। मैं आ रहा हूँ, ममता काले आ रहा हूँ। डॉक्टर के शर्मा, नहीं मैं सुनूंगा। सतीश पूरी बात सुनूंगा। आप सुनिए, ट्रेन आपकी तब कहाँ मर गई थी? झारखंड का एक बच्चा बम्बई से चला अपने घर चलने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी। बंद कराएंगे तो बोलेगा कोई आदमी। दुर्भाग्यपूर्ण है सतीश जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्षमा मांगता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे देश में ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं सतीश जी, सारे देश में ऐसी कहानियां बिगड़ी पड़ी हैं। मजदूर लोग सड़कों के ऊपर थे। सुनते बताइए ना सतीश जी, आवाज सुनते, बात सुनते हैं सतीश जी। सुनिए प्रतीक जी, आज महामारी है। सुनिए प्रतीक जी, बंद कराएंगे, डाउन कराएंगे तो बात हो पाएगी। सुनिए पहले ध्यान से सुनिए। आप प्रवचन कराने के लिए बुलाते हैं तो मुझे फिर कृपा कर माफ कर दीजिए। शर्मा जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे सतीश प्रकाश लोग को प्रवचन कराने बुलाएंगे तो डॉक्टर शर्मा जी, बेचारगी ना दिखाइए। मैं आ रहा हूँ आपके पास जवाब देने के लिए। तो इनका बंद तो कराइए तब तो बोलो। बेचारगी की कोई जरूरत नहीं है। सतीश जी, सतीश जी नाउ यू लिसन। सतीश जी सुनिए, अब बात सुनते हैं। नो सतीश जी बात सुनेंगे, नहीं? बोलिए डॉक्टर के शर्मा। प्रतीक जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं बोलिए डॉक्टर के शर्मा, बोलिए। देखिए, पहली बात तो इनको गलतफहमी ये है कि इनको जानकारी ही नहीं। सतीश प्रकाश जी की ऑडियो डाउन की जाए। सतीश प्रकाश जी की ऑडियो डाउन की जाए। ये कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद ऐसे ही खुल रहा। अब इनको क्या भविष्यवाणी है? भविष्यवक्ता है।
इनको पहले से पता है। ये सब क्या है, गलतफहमी फैलाना, झूठ बोलना, ये इन लोग की आदत हो गई है आज की विपक्ष की। क्योंकि इनकी समस्या ये हो गई कि इनको करना धरना तो कुछ नहीं है किसी के लिए, लेकिन इनको क्या है, सरकार के ऊपर एक आरोप लगाना है, नेगेटिविटी फैलाना है। किसको पता है कि 3 तारीख के बाद क्या होगा? ये तो सरकार अभी समीक्षा कर रही है, निर्णय लेगी। आज ये स्थिति जरूर है कि जब ये आप रोज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का और अन्य मिनिस्ट्रियों का, और वहां से जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, जो कई जिले जो है या कई प्रदेश जो है वो पूरी तरह से कोरोना से समाप्त हो रहे हैं वहां पर, और ये जो मजदूर जो भाई अपने फंसे हुए हैं या जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनके लिए वहां पर प्रॉपर व्यवस्था राज्य सरकारें अपने लेवल पर करने में सक्षम है अभी। तो इस स्थिति में उनको वहां पर भेजा जा रहा है। ये लोग वहां जाएंगे, उसके आपने शुरू में कुछ बताया कि क्या क्या नियम पालना करनी पड़ेगी, कितना दिन उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को पूरी तैयारी करने के बाद, ये कोई सामान्य व्यवस्था नहीं होती है, पूरी तैयारी करने के बाद उन मजदूरों को वहां पर ले जाया जाएगा, उनको वहां व्यवस्थित किया जाएगा, जो छात्रों को ले जाया जाएगा, उनकी प्रॉपर जांच होगी, फिर इसके बाद तो ये सारी व्यवस्था में समय लगेंगे। और दूसरी बात, परिस्थितियां बदली हैं, हम बहुत कुछ कंट्रोल कर पाए हैं कोरोना पर। हमारी स्थिति स्पेन, अमेरिका या अन्य देशों की तरह नहीं हुई है। हम जो है बहुत कुछ कंट्रोल कर पाए हैं। तो आज हमको जब परिस्थिति लगने लगी कि 40 दिन में हमने लॉकडाउन करके ये कड़ी को तोड़ा है, अब हम लोगों को जो भी समस्याएं बीच में बिल्कुल समस्या रही हैं, उनको क्या क्या रिलीफ और दिए जा सकते हैं। पहले तो कोई दुकान नहीं खोल रही थी, अब धीरे-धीरे दुकान खोलने की बात हुई है। आलोक जी की डिबेट में सुविधा से किया जा रहा है ना। ठीक है, आलोक जी डिबेट में जुड़ रहे हैं पटना से। आलोक जी, सवाल यह है कि मजदूरों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हालांकि सतीश जी ने भी वही सवाल, अभय जी ने भी कहा कि ये बात दरअसल ये है कि मजदूर जो है कम समय मिला, लंबा लॉकडाउन था, प्यासे रहे, खाना भूख रहा, ये तमाम सारे सवाल उठाए। जी, जेडीयू के प्रवक्ता आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए ऐसा है कि प्रतीक जी, जिनको काम नहीं करना होता है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लाके यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे फेंकते रहते हैं, और हमें आश्चर्य इसलिए लगता है कि काम कभी किया नहीं, इसलिए काम की गंभीरता को कभी समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी कुछ बयानवीर लोग हैं, कोई 30 बसें भेज रहा था, कोई 2000 बसें भेज रहा था। आप सोच लीजिए कि 27 लाख लोगों ने सिर्फ आवेदन किया है बिहार में, और 21 लाख लोगों के खाते में हमने 1-1 हज़ार रुपये जमा कर दिए हैं। 1-1 हज़ार रुपये 21 लाख लोग के खाते में जा चुके हैं, और 27 लाख लोगों को लाने के लिए 2000 बस और 30 बसों का ड्रामा किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ढूंढना नहीं है ना। मैं आपको दिखाऊं, आपको लाइव, अरे आप फिर बीच में बोलने लगे यार, आपको 1 मिनट अपनी बारी में बात कीजिएगा ना। आपके ये देखिए, आप अपने बारी में बोलिएगा। नहीं, आपको आपकी लाइव हकीकत दिखाऊं। ये जो बोल रहे हैं साहिबान, इनके पार्टी के जो चीफ हैं, लाइव हकीकत दिखाओ। ये 20 तारीख को लॉकडाउन खत्म हुआ है, 21 तारीख को लॉकडाउन तोड़ के गया पटना का भ्रमण कर रहे थे। दानिश सुनो तो बात, तो गया पटना का भ्रमण कर रहा था, बीच में बोलने लगे। ये देख नहीं, दानिश बात तो सुनो। डॉक्टर अजय आलोक कोई बात कर रहे हैं, देख लीजिए, ये बेहूदगी है और कुछ नहीं। बेहतर समझते हैं कोरोना को, ये प्योर बेहूदगी सुनना तो चाहिए ना, बात तो सुनेंगे ना। आप करते होंगे अजय आलोक जी, आप बेहूदगी करते होंगे, और बिहार के मजदूरों के साथ कर रहे हैं आप लोग। ये प्योर बेहूदगी और कुछ नहीं। ये इस तरह से बात करने की इनको आदत हो गई है। इनके नेता 21 तारीख को लॉकडाउन तोड़ के पटना गया कर रहे थे, इनको शर्म भी नहीं आती। संस्कार में बेहूदगी होगी, आप बेहूदगी करते होंगे। तो शांत रहिए ना, अपने बारी में बोलिएगा, अपने बारी में बोलिएगा। नहीं तो क्या बोल रहे हैं? बारी में बोलिएगा आलोक जी। मैं दानिश मर्यादा को समझिए। दानिश आप, और आप जो बिहारियों के पक्ष में बारी में क्यों बोल रहे हैं? बात है दानिश, ये नहीं तरीका नहीं है। दानिश कौन से बिहारी के पक्ष में? बिहारी है? आराम से अजय किसी की बात में नहीं बोलते, अजय किसी की बारी में नहीं बोलते, अपने वेट करते, बोलने दीजिए उनको आराम से। अजय नहीं बोलते किसी के बारे में। जी अजय जी कंप्लीट करिए, सेंटेंस अपना कंप्लीट करिए। जिसको काम करना नहीं है वो बातें बनाएगा। राजनीति में बात बनाने से ही राजनीति बनती है, तो वो अपना काम करते रहें। सरकारों को अपना काम करना है, कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। आज के मौके पे शिथिल कोई नहीं होना चाहती है, और ना ही कोई होगी। गलतियां सबसे होती हैं, जिससे भी गलती हो रही है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे कहीं हो, गलतियां हो रही हैं, उसको लोग सुधार रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। 27 लाख लोग बिहार के सिर्फ आवेदन दे चुके हैं प्रतीक जी। 27 लाख लोगों को लाने के लिए क्या बस से लाना संभव था? परसों से मैं बोल रहा हूं हर टीवी चैनल पे
कि हमें केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी, मोडालिटीज तय करनी पड़ेगी। मोटे मुल्क की आबादी है 27 लाख, किसी और राज्य की आबादी होती है 27 जब आप गठबंधन में हैं, 27 लाख लोगों ने आवेदन दिया है जिनको मदद चाहिए, मगर 40 दिन क्यों लगाए? 27 लाख लोगों ने आवेदन दिया है जिनको मदद चाहिए, जिनको 21 लाख लोगों को 1000 रुपए जो हमारे राज्य के बाहर से 1000 रुपए हम ट्रांसफर भी कर चुके हैं। बिहार अकेला राज्य है जिसने ऐसा किया है। जरा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। डॉक्टर मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, छोटा सा एक ब्रेक लूंगा मैं। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, अबे आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक भैया जी, कहीं में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। आता हूँ। सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया है, लिहाजा इस पर एक डॉक्टर के होने के नाते मैं आ रहा हूं। ममता काले आपके पास आ रहा हूं, आपने अभी डिबेट को आगाज नहीं किया, लेकिन पहले डॉक्टर अजय आलोक। मैं एक डॉक्टर होने के नाते और अपनी पार्टी की तरफ से और बिहार सरकार की ओर से इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 37 दिन हम इस लड़ाई को लड़ चुके हैं और 37 दिन में परिणाम हमारे सामने है कि आज 37 दिन के बाद भारत में सिर्फ 35,000 केसेस हुए हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज हम 10 लाख केसेस को क्रॉस कर चुके होते और मौतें भी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती। टेस्टिंग का भी उन्होंने बताया, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उनको जानकारी की थोड़ी कमी है कि 54 पर मिलियन हो रहे हैं। जी नहीं, टेस्टिंग आज के तारीख में भारत की एवरेज 554 पर मिलियन है, उसमें भी दिल्ली जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे 2300 पर मिलियन पे जा रही है। कई राज्यों में ये 1100 पर मिलियन है, तो इसलिए थोड़े आंकड़ों को दुरुस्त कर लीजिए। ये आंकड़ा आज से 15 दिन पहले का था। दूसरी बात, टेस्टिंग हम कर रहे हैं और रैपिड टेस्ट किट की आप जो बात कर रहे हैं उससे सिर्फ स्क्रीनिंग होती है कि लोग कोरोना इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं। ये पॉजिटिव नहीं होता है कि वो कोरोना से एक्टिवली पीड़ित है या नहीं। उसके लिए रैपिड पीसीआर जो आज को हम कर रहे हैं वही सबसे उपयुक्त टेस्ट, ये आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है और अब हमारी टेस्ट की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ रही है। भारत में आज की तारीख में हम लगभग 60,000 टेस्ट कर रहे हैं और हमें 1 लाख टेस्ट पर डे करने हैं जो अगले 1 सप्ताह के अंदर हम कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे राहुल गांधी जी को बड़ी तृप्ति मिलेगी कि उनके कहे अनुसार भारत सरकार काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति करने का समय नहीं है, मिल के कोरोना से लड़ना है। और आपको तो तारीफ करनी चाहिए, आपको तो ये कहना चाहिए था कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की नकल की, क्योंकि केंद्र सरकार से पहले पंजाब सरकार ने 17 तारीख तक कर्फ्यू अनाउंस कर दिया था। लेकिन आप तो खुद अपनी हरकत का भी क्रेडिट नहीं लेते हैं साहब। आप तो इतने अंध हो गए हैं सरकार की क्रिटिसिज्म करने में कि आप जो मैं अभी आ रहा हूं केके को, डॉक्टर केके शर्मा सबसे कम बोले। मैं डॉक्टर केके शर्मा को देता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर केके शर्मा ये नीतीश कुमार के नहीं, निर्मम कुमार के प्रतिनिधि हैं। वो इतने निर्मम और निर्दयी हैं कि 28 मार्च को भी कह रहे थे कि हम मजदूरों को अबे जी आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। अबे जी किसी के नाम को बिगाड़ना गलत बात है। अबे जी किसी के नाम को गलत तरह से इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। नहीं नाम को नहीं अबे जी नाम किसी का गलत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल है, सब कुछ एक्सपेक्टेड। आज देश भर के जो बिहार के मजदूर हैं उनकी आह है, वो उनकी सब कुछ एक्सपेक्टेड है उनका। और सुन लीजिए, मैंने 654 बोला है टेस्ट 10 मिलियंस पर। आप आपके डेटा ठीक कीजिए। मैं एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो प्लाज्मा थेरेपी में उनका एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। अबे जी आप अपनी बात रख सकते हैं। अबे जी आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। किसी के नाम को बिगाड़ना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, नाम अच्छा नहीं लगता। आप बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं बस निवेदन कर रहा हूं मेरा। बाकी आपके ऊपर है, आप डिबेट जैसा ले जाना चाहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी नाम को बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है भाई। डॉक्टर केके शर्मा मैं अभी आ रहा हूँ, आपको चांस दूंगा। मैं आपको मैं आपको चांस दूंगा। डॉक्टर केके शर्मा मैं बनता आता हूँ। डॉक्टर केके शर्मा प्रतीक जी, ये अभय दुबे जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो इतनी बौखलाहट और हताशा में है कि ये जो मुंह में आ रहा है वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ये सारी लाज लोग मर्यादा भी भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत हताशा में आज की डेट में कांग्रेस अभय जी आप बंद रहिए, फिर वही बेहूदी करने लगते हैं। आप बेहूदी करने लगते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा कहना। देखिए आप बेहूदी में उतर आते हैं, दिखा रहे हैं, गलत है, मैं आपको ये गलत है। आप भी जानते हैं, जनता भी आपको मूर्खी समझेगी। आप जान के देश बात नहीं सुनना चाहते, जनता भी आपको मूर्खी समझेगी। सच देश के मैं आपको बताता हूं प्रतीक जी क्या सच है। सच्चाई असली में ये है
कि इंडस्ट्री ने कहा प्रधानमंत्री जी को कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया मजदूरों का, मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है 2 हफ्ते में, जो 2 हफ्तों में बढ़ाया गया है, 3 जोन में बांटा गया है, उनके रिस्ट्रिक्शंस को लेकर उसमें जो छूट मिलेगी उन पर विषय पे बात करें। हम बहुत अच्छी बहस कर सकते हैं। डॉक्टर के शर्मा, आप खुद बहुत जाने पहचाने आदमी हैं, बढ़िया बोलते हैं, आप वो बोलिए। अभय दुबे जी उस पर बहस करें। मैं ममता आ रहा हूं, मैं बहुत माफी चाहता हूं ममता आपका। मैं डॉक्टर के शर्मा जल्दी करें, मैं ममता की तरफ रुख करता हूं। डॉक्टर के शर्मा, ये जो लॉकडाउन का डिसीजन है, ये पूरी समीक्षा के बाद इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा, और जिसमें राज्य सरकारों से भी पूरी चर्चा और विचार विमर्श और परिस्थितियों का आकलन करके इस तरह के निर्णय होते हैं, और उसमें क्या क्या छूट दिए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा होती है, तब जाकर ये निर्णय होता है। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है इस कड़ी को तोड़ने का। और इसी से अजय जी ने अच्छा आंकड़ा बताया, अजय आलोक जी ने, कि किस ढंग से जो है इस पर ब्रेक लगी है। आज हमारे देश में कुल 33,000 केस हैं, और इतने 130 करोड़ की आबादी का देश है ये, और इसके बावजूद हमने इतना इसमें रोक लगा पाए हैं। आज मृत्यु की संख्या 1000 के उसमें मुझे बता रहे थे अजय आलोक जी ने, बहुत सफलता जी अजय आलोक जी ने ये बात कही कि 27 लाख मजदूरों को बिहार में लाना, या छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 27 लाख का आंकड़ा है। अबे जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, 27 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं बनता। जहां तक मैं आ रहा हूँ सतीश सतीश दानिश, मैं आपको दोनों को चांस दूंगा। ममता को इंक्लूड कर लेते जी जी। हाँ बोल लीजिए के शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लीजिए, आज का जो कह दीजिए ममता होल्ड ऑन, ममता जी कहिए के शर्मा जी बोलिए। चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के मेरे मित्र को और अन्य लोगों को, बड़ी विपक्ष के लोगों को चिंता हो रही है मजदूरों की। इनको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ 16 लाख मजदूरों के खाते में 3066 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट के अंतर्गत जो है उनको ट्रांसफर किया गया है। 5 करोड़ 29 लाख जो है गरीब लोगों को 2 करोड़ 65 लाख मैट्रिक टन अनाज जो है दिया जा चुका है उनको। आज जो है 8 करोड़ 31 लाख किसानों के खातों में 16 करोड़ 61 लाख रुपए उनके डायरेक्ट बेनिफिट के तहत उनके खाते में। ये मोदी सरकार है कि मजदूरों के खाते में खाने के लिए एक दिन के लिए 12 रुपए मिले हैं। गरीब महिलाओं के जो 12 साढ़े 12 रुपए में खा लेंगे क्या आप एक दिन में? 19 करोड़ महिलाओं को, अरे एक दिन में 12.5 रुपए में खा लेंगे आप? 980 करोड़ रुपए का मतलब नहीं है सरकार के पास खाद्यान्न है। अगर सरकार एक परिवार के एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज उपलब्ध करा दे तो एक महीने में डॉक्टर के शर्मा, मैंने बात सुनी आपकी। डॉक्टर के शर्मा सुनी मैंने आपकी बात। सतीश जी मैंने सुनी के शर्मा बात आपकी सुनी। सतीश जी नजरिया सबका वही है ना। सतीश जी दानिश, देखिए प्रतीक जी, ये देश 2 हिस्सों में, एक तरफ वो हिस्सा है कि जिसको 2 रोटी कमाने की चिंता है, एक तरफ वो हिस्सा है कि जिसको 2 रोटी पचाने की हिस्सा है। अगर अजय आलोक जी या के शर्मा जी अगर इसको 2 रोटी पचाना नहीं पचा पाया, अगर उसकी मृत्यु हो जाए ना, तो ये अपनी जेब में ग्लिसरीन की शीशी लेकर के आते हैं और तब आंखों में आंसू बहा करके बात करते हैं। आज गरीब मर रहा है ना, आज दलित मर रहा है ना, सतीश जी ऐसा किसी की नहीं सतीश जी मैं ममता मैं एक मुझे ब्रेक लेना। ममता मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ ब्रेक, फिर उसके बाद मैं आपको ले लूंगा। ममता सिर्फ 10 सेकंड। प्रतीक जी सतीश जी जो मतलब इतना कुतर्क के साथ जो जितने कुतर्क के साथ इन्होंने अभी ये विचार अपना अभिव्यक्त किया है, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करती हूँ। किस तरीके की बात कर रहे हैं सतीश जी? इस देश को विभाजित करने का समय नहीं है कि आप ये बोले अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, दलित, नॉन दलित, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स। प्लीज ये सब आप मत कीजिए। आज पूरा हिंदुस्तान एक है और एक पैंडेमिक से हम लड़ रहे हैं। हम सबको स्वागत करना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ा उसका। और दूसरी बात सतीश जी, आप बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस दिल्ली जहां हम बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, इन मजदूरों के लिए जिनके लिए आज श्रमिक अजय आलोक खुद ही जवाब देंगे इस बात का। सतीश जी आपने कहा अजय आलोक खुद बैठे हैं, वो जवाब देंगे।
सतीश जी, अजय आलोक जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। मैं आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। पॉइंट वाइज बात कहेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कोई तो राय नहीं है। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि देखिए, अगर जो वीकर सेक्शन है, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी विचारधारा की हो, जो वीकर सेक्शन है, सबसे पहले सरकार का ध्यान उनकी तरफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार की इसको गलतफहमी कह दें या सरकार की गलती कह दें, आपको मालूम होना चाहिए था कि ये वे लोग हैं कि जिनके पास 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा इनके पास खाना नहीं था, और एक एक कमरे में आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। ये भी गलत था। कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप फिजिकल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे? एक मजदूर आदमी कि आप 10 बाई 10 के कमरे में आपने 8-8 लोगों को भर के रखा है, आप अपने घर में नहीं रह रहे थे। और दूसरी बात, ना आपके पास कोई खाने की व्यवस्था थी। सरकार ने निर्णय देर से लिया, लेकिन एक बेहतर निर्णय है। और दूसरी बात, देखिए, लॉकडाउन एक अच्छा और इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सिर्फ इस बात के ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश में मात्र 30,000 लोग संक्रमित हैं। लॉकडाउन का सही इस्तेमाल तभी होगा कि सरकार जब तक टेस्ट का दायरा नहीं बढ़ाएगी। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि 1 लाख लोग संक्रमित हो जाएंगे। थैंक यू ममता, नाउ यू रिस्पॉन्ड। ममता जी, एक छोटी सी बात पर कहूंगा। धन्यवाद प्रतीक जी, सतीश जी की बातें मैं काफी देर से सुन रही हूँ और बाकी लोगों की भी सुन रही हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये खुश होने की बात नहीं है, ये गर्व करने की बात है कि जब विश्व के अंदर इस पैंडेमिक ने विकसित देशों की बैंड बजा दी है, भारतवर्ष एक विकासशील राष्ट्र होने के बावजूद इस बीमारी को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया गया है। कारण भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही निर्णय लिए, अपनी कार्यकुशलता और सही निर्णय की वजह से वो हम सबको बचा पाए। तो खुश होने की बात नहीं है, सही बात है, गर्व महसूस करने की बात है। आज हिंदुस्तान का जो रिकवरी रेट है वो 25.70 है, जो और कहीं नहीं है। और मोर्टालिटी रेट आपको पता होगा, और कंपेयर कर लीजिएगा सतीश जी डिबेट के बाद, हिंदुस्तान का बाकी सारे विकसित राष्ट्रों के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक इस डिबेट का जो मेन प्रश्न था, आज आपने जो मुद्दा उठाया था प्रतीक जी, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था, उसके लिए आपको साधुवाद कि कुछ लोग जो पावरफुल हैं वो लॉकडाउन में उसका मिसयूज करके अपनी पावर का इधर से उधर जा रहे हैं। उसका क्लासिक एग्जांपल हमने देखा वधावन ब्रदर्स के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर कि उनकी जो है 25 लोग 5 गाड़ियों में बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स में खंडाला से महाबलेश्वर चले जाते हैं और उनको लिख के दिया जाता है कि हमारे अजीज मित्र हैं। वो लोग हैं ये जो जिनके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। कांग्रेस के एमएलए इधर से उधर घूमते हैं, उनको कुछ नहीं किया जाता। मुर्तजा अली जो है AIMIM के जो पार्षद हैं, वो किस तरीके का व्यवहार अपने घर से बाहर लॉकडाउन के टाइम निकल करके किस तरीके का व्यवहार पुलिस वालों की पिटाई करके हैदराबाद में कर रहे हैं, ये भी देखने की बात है। तीसरी आवश्यक बात ये है कि इस देश को कांग्रेस ने, विपक्ष ने और कुछ लोगों ने जो है पूरे का पूरा जो है हिंदू मुसलमान में विभाजित कर दिया। कोई हिंदू मुसलमान करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोला गया, बीजेपी के विधायक ने किया है। आप लोगों ने बीजेपी के विधायकों ने शुरू किया हिंदू मुसलमान का खेल, जिसको भारत की बीजेपी के विधायक ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया, उसका विरोध किया गंदी राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए। अरे सर, आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध में उतर आए हैं और आप लोग राष्ट्र के विरोध तक में चले गए हैं। कुछ तो सतीश जी ने कुछ कहा था। मैं आ रहा हूँ रिजवान, आपके पास आ रहा हूँ। रिजवान मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय आलोक को मैं आ रहा हूँ, अभय जी आ रहा हूँ, मैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू यू। सतीश जी ने आपको कुछ कहा था, मैं आ रहा हूँ। आलोक जी आप ही के पास आ रहा हूँ। अजय आलोक जी। देखिए प्रतीक जी, हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ दलित चिंतक ऐसे हैं जो हर बात में वीकर सेक्शन, मजदूर, गरीब सबकी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कहां से? अपने आलिशान बंगले के लॉन चेयर में बैठ के या एसी रूम में बैठ के। ये लोग कहने को दलित चिंतक हैं, लेकिन आज तक इनको दलितों की चिंता कभी नहीं हुई। ये जब सत्ता में भी आए तो सबसे ज्यादा दलित पे अत्याचार भी नहीं के राज में हुआ। आज तक दलितों को उत्थान के लिए अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने शरीर पर कुछ नहीं तो 15 करोड़ जरूर रहता है। ये ऐसे ऐसे दलित चिंतक हैं। तो ये इतने बड़े हिपोक्रेट हैं कि इनकी सच्चाई तो जनता के सामने आ चुकी है, लेकिन जब भी मुंह खुलेगा
तो वीकर सेक्शन, दलित, पिछड़े, शोषित, लेकिन भैया सबसे ज्यादा शोषण करने वाले तो आप ही लोग हो। और दानिश रिजवान जी अभी बोल रहे थे लॉकडाउन तोड़ने पे, तो जरा सबसे पहले जीतन राम मांझी के बारे में बताएं, जो 20 तारीख के लॉकडाउन के बाद 21 को पटना और गया के बीच में भ्रमण कर रहे थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है, इनके पार्टी का चीफ, तो इनको बोलने की कौन सी हैसियत है? किस मुद्दे पे ये बोल रहे हैं? एक महिला को बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, जानकारी का अभाव है, एक महिला को बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। तो ये लोग देखिए, इनका चेहरा क्या है, चरित्र का, इनको एक्सपोज करना जरूरी है टीवी पे। एसी कमरे से बाहर ये जितने दानिश रिजवान, सतीश जी जैसे लोग हैं, इनकी बोली कुछ है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, काम करती है। ये लोग नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं, आपके नोडल पदाधिकारी हैं, नेगेटिव, इनको पॉजिटिव सुनिएगा, देख लीजिए। ये इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं कि दो नेगेटिव मिलकर हमारे लिए पॉजिटिव बन जाता है। ये हम मनाते हैं, ये लोग सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं। बहुत अच्छा बात करेंगे। नोडल ऑफिसर का नाम जारी कर दिया है, सबका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। आप एक काम करिए ना, बहुत पैसा है ना आप लोग के पास, आप लोग 1-1 लाख रुपए से मजदूरों के खाते में डाल दीजिए। नोडल ऑफिसर है ना बिहार में, आप लोग के पास, नोडल ऑफिसर्स को कहिए कि नंबर ऑन करें। बहुत है आपके बिहार के मजदूर परेशान है। 1-1 लाख रुपए, चलिए 5,000 के खाते में डाल दीजिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो दानिश रिजवान साहब, आप कल बहस में कह रहे थे कि मैं 2000 गाड़ियां देने को तैयार हूं, 2000 गाड़ियां विपक्ष देने को तैयार है। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैंने कहा अच्छा, बड़ा कंस्ट्रक्टिव चीज है। आप उसी बहस को उसी स्तर पे ले जाएं। मैं चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम 2000 गाड़ियां देना चाहते हैं, तो क्यों बहस में उलझ रहे हैं दूसरी तरफ? एक चीज आप अपने कंट्रीब्यूट करिए ना कि आप मजदूरों को कैसे हेल्प करना चाहते हैं। इस तरफ तो आइए, आप क्यों उलझ रहे हैं दूसरी तरफ? जाइए मत दूसरी तरफ। 2000 बस देना राज्य सरकार को। प्रतीक जी, राज्य सरकार को 2000 बस मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए, आप बोलने दीजिए ना। 2000 बस राज्य सरकार को दे दीजिए दानिश जी। 2000 बस नेता प्रतिपक्ष देने को तैयार है। अरे अजय आलोक जी सुनिए ना, सुनिए, बोलने की दवा खाकर आए हैं क्या? सुन लीजिए, देखिए ना, बस दीजिए ना प्रतीक जी। अरे बस दीजिए ना 2000 और 2800 बस देने को तैयार हैं। अलग बात है, अलग बात है। जिस जैसे मुंबई से सुनिए ना, उसके बाद अपनी बात सुनाइएगा। बस देने के लिए हमारे लोग खड़े हैं। 2000 बस पहले दे दीजिए राज्य सरकार को, तब अपनी बात करिएगा। देखिए, स्विच ऑफ है आपके नोडल ऑफिसर। अगर आप नहीं दे सके अगले 3 दिनों के अंदर, तो आप झूठे हैं। घर पे भेज दें। आपकी पार्टी झूठी, आपका नेता झूठा। नंबर स्विच ऑफ है। ये सुनिए, 3 दिनों के अंदर अगर आपने राज्य सरकार को, आपदा प्रबंधन विभाग को 2000 बसें नहीं दी, तो आप झूठे, आपकी पार्टी झूठी, आपका नेता झूठा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। का मोबाइल बंद है। 72 घंटे के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग को 2000 बस दे दीजिए, नहीं तो आप झूठे, आपकी पार्टी झूठी, आपका नेता झूठा। साबित हो जाए। आता है आपको। कमिट कीजिए, उसका नंबर बंद करके कमिट कीजिए ना कि हम 3 दिन के अंदर 2000 बसें दे देंगे। घर में भेजे, आपके घर पे भेज दे। बोलिए, भेजते हैं। कमिट कीजिए। डॉक्टर के के शर्मा बहुत देर हाथ उठा रहे। डॉक्टर के शर्मा, प्रतीक जी प्लीज कूल डाउन। मैं पहले दानिश भाई सुनिए, मैं पहले डिबेट में आपको बोला कि विपक्ष का काम जो है आज की डेट में, इनको बंद तो कराइए। विपक्ष का सुनिए, सबका नंबर स्विच ऑफ है। नहीं, दानिश अल्फाजों पर ध्यान रखिए। दानिश अल्फाजों का ध्यान रखिए। दानिश अल्फाजों का ध्यान रखिए। अबे जी, आ रहे, मैं आपके पास ऑडियो प्रॉब्लम है। अबे जी, आपके पास ऑडियो प्रॉब्लम में आ रहा हूँ। दानिश अल्फाजों का ध्यान रखिए। दानिश प्लीज, इनका नंबर डॉक्टर के शर्मा बोलिए। डॉक्टर के शर्मा, बिहार जी, मैं अभी आपसे कह रहा था कि देखिए, विपक्ष जो है इस 40 दिनों में केवल और केवल झूठ और असत्य का सहारा लेके देश भर में नेगेटिविटी फैला रहा है। अभी आपके डिबेट में शुरू में ही ये बात हुई थी। सतीश जी ने क्या कहा कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है, इसके पहले 1 तारीख को ट्रेन चला देंगे। कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो मूर्ख बना रहे। मैं उसी समय कहा कि इनको क्या भविष्य पता है। अभी देखिए, 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया। लेकिन ये झूठ और भ्रम इसलिए फैलाने की कोशिश हो रही है। मुझे आश्चर्य होता है सतीश प्रकाश जी के बातों पर कि वो बीएसपी पार्टी से आते हैं, अभय दुबे कांग्रेस से आते हैं, और ये कहीं ये बैठे हुए हैं, पता नहीं हम क्या है इनका तो सही कोशिश हो रही है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, एक पार्टी है, सबका सम्मान है, लोकतंत्र में सबका सम्मान है। क्या शर्मा जी, सबका सम्मान है। मैं हाँ यही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, एक कैंप जो है, इन्होंने एक जो है कैंप नहीं। अबे जी, आ रहा हूँ।
किसी को एक पैकेट खाना बीएसपी ने, कभी आप सुने कहीं पर कि कैंप लगा के इन्होंने किसी को सहयोग किया है, या कुछ ये लोग कर रहे हैं वहां पर? ये मजदूरों को, इनको आज बड़ी चिंता हो गई है कि हम मजदूरों के बहुत बड़े और गरीबों के खामखा बने हुए हैं। आपको जानकारी कांग्रेस पार्टी का नेता अपने बड़े नेता जानकारी का अभाव है। दिल्ली में आप पहले पूरी जानकारी रखिए, आप पूरी जानकारी पहले रखिए, आप पूरी जानकारी रखिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से लेकर के हम लोग हर जगह डोनेट कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के मैं अबे जी आपके पास आना चाहता हूँ। जानकारी का अभाव है। अबे जी कंक्लूड करिए। हमने पहुंचाया लोगों के गरीबों को खाना दानिश में आ रहा हूँ। अबे जी आपको ऑडियो आ रहा है? शराब अबे जी आपको ऑडियो मिल रही है? जो लोग यहाँ पर बैठ के नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये लोग यहाँ पर बैठ के जो, अबे जी आपको ऑडियो मिल रही है? अबे जी भाई साहब, हम आपसे बस एक गुजारिश कर रहे हैं। अबे जी आपको ऑडियो आ रही है? प्रतीक जी, अबे जी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अबे जी कहिए कि दानिश आपको आवाज नहीं मिल पाई। मैं आज यहाँ पे छोटा सा कॉपा लेता हूँ, लेकिन कल मेरी फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए आप हमारे साथ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। मैं आज सिर्फ इतना।